हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर का क्वेश्चंस लेंगे जो सिमेट्रिक है और आइजन वैल्यू रिपीटेड है। यह आपने कैसा डिसाइड कर लिया सर? ये तो आपको पता नहीं, ये तो हम लोग केस ही वो ले रहे हैं ना, केस नंबर 4 की प्रॉब्लम चालू है तो मुझे पता है, बट एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ तो एग्जाम में कैसा आप आइडेंटिफाई करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले चेक करना कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो क्वेश्चन है ये -1 है, ये भी -1 है, ये सेम है, ये नंबर और ये नंबर सेम होना। ऐसा जब आप देखें उसको, ये नंबर, ये फिंगर इससे मैच करता, ये फिंगर इससे मैच करता, ये फिंगर इससे मैच करता, तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के जो भी ऊपर नीचे के नंबर है वो मैच करने को, ये 1 है तो ये भी 1 है, ये -1 है तो ये भी -1, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं? सिमेट्रिक। ये पढ़ा पढ़ा के थक गया मैं, और बता दिया मैंने आपको। अब देखना मेरे दोस्तों, यहाँ पर चेक करना। अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है आपका? सिमेट्रिक तो है, फिर उसने क्या बोला? फाइंड द आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर्स, और रिपीटेड है क्या तो चेक करेंगे अपन, क्योंकि केस नंबर 4 का प्रॉब्लम है ये। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया और ये दूसरा वीडियो वही टॉपिक पर है। तो सॉल्व करेंगे यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब डायरेक्ट डायरेक्ट जो होता है वो लिख लेंगे अपन। अब मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। ए माइनस लेमड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन कौन सा है ये? सिमेट्रिक का है और आइजन वैल्यू रिपीटेड आएंगे इसके, ठीक है। ये मुझे पता है, वो तो आपने पेपर में डिसाइड करना इस तरह सॉल्व करेंगे तो लैम्बडा को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्बडा। ये 2 है, -2 नहीं है, तो ध्यान रखना ये 2 लिखा हुआ है आपका, क्योंकि मैंने चेंज कर दिया प्रॉब्लम को। -1 1, -1 2 माइनस लैम्बडा, -1 1 -1 2 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0, बराबर। फिर इसका वही इक्वेशन अपना जो स्टैंडर्ड याद है आपको, लैम्बडा क्यूब S1 लैम्बडा स्क्वायर S2 लैम्बडा माइनस मॉड ए इक्वल टू 0। अब ये याद है इसलिए फास्ट फास्ट लिखा रहा हूँ। अब आप वही पुरानी कहानी, S1 कैसा सॉल्व करेंगे? तो डायगोनल को सम कर दो, 2 + 2 + 2, तो आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। फिर वही पुरानी कहानी, लास्ट वाला क्वेश्चन है इसलिए फास्ट फास्ट ले रहा हूँ। डिटरमिनेंट ले लो इसका। हमको क्या सीखना है? एक वैल्यू निकालना सीखना है, इसलिए अपन प्रॉब्लम ले रहे हैं एक्स्ट्रा। तो 2/2 का डिटरमिनेंट में वही पुरानी कहानी, ये 2 के रो को कॉलम को छोड़ दो, क्या बचा? 2 -1 -1 2, ठीक है। अब उसके बाद ये 2 के रो और कॉलम को छोड़ दो। तो सर ये तो बहुत ही डेंजर दिख रहा है, हाँ रफ कर दो इसको। तो ये क्वेश्चन में 2 है, -2 नहीं है, तो ध्यान रखना। यहाँ पे जो -2 दिख रहा है सर, इसको मैं कट कर देता हूँ, यहाँ से हाइड कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे माइनस नहीं है, हाँ। ध्यान रखना बच्चों, ये 2 ही है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, 2 ही है, हाँ। 2 कंसिडर करना, उसको -2 नहीं कंसिडर। अब देखना, फिर आपने ये 2 लिए तो इसके रो और कॉलम को छुपा दो, तो क्या बचता? 2 1 1 2, तो इसको हाइड कर दो, 2 1 1 2, ठीक है। फिर ये वाला 2 लिए तो उसके रो और कॉलम को छुपा दो। फिर अगेन सेम प्रोसीजर, 2 -1 2 -1 -1 2, हाँ, ठीक है। मैंने क्वेश्चन को चेंज किया बेटा, हाँ, ये 2 कंसिडर करना, ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ। तो 4 -1 होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये भी 4 -1 होता, 4 -1 हो, ठीक है। कोई बच्चों को प्रॉब्लम है तो ये डायरेक्ट कैलसी में रखना, 2 × 2 माइनस -1 × -1, तो आंसर आ जाएगा आपका। क्या आंसर आएगा? तो डायरेक्ट 3 मिलेगा, यहाँ पर भी 3 मिलेगा आपको, और ये भी आंसर 3, तो आंसर आ गया 9, ठीक है। अब ये 9 आ गया। अब आपका S2 का वैल्यू 9 आ गया। अब मॉड ए निकालेंगे, फिर सेम प्रोसीजर, मॉड ए आप कैलसी से भी निकाल सकते, डायरेक्ट कैलसी को यूज करते, ठीक है ना। विदाउट कैलसी हम कैसा सॉल्व करेंगे देखना, कि दोनों के लिए उतना ही टाइम लगता, आपकी स्पीड पे डिपेंड करता कि आपकी स्पीड कितनी है मॉड निकालने की, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कैलसी में सॉल्व करेंगे तो और जल्दी आता। तो ये रो ये कॉलम, इसको 4 1 जा 4 -1 आ जाएगा, फिर ये -1 लेना, फिर -1 लिया तो इसके कॉलम में रो को छोड़ दो, 2 1 जा 2 +1 आ जाएगा, फिर ये +1 के रो और कॉलम को छुपा दो, ये इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, 1 -2, इस तरह सॉल्व करेंगे। अगर प्रॉब्लम है तो डिटरमिनेंट के वीडियो जाके देखो मेरे, में एकदम बेसिक से पढ़ाया गया कि डिटरमिनेंट कैसा सॉल्व करते,
पॉलिटेक्निक के डिटरमिनेंट की वीडियो है यूट्यूब पर मेरी है, वहां जाके देख लो। थोड़ा सा एक स्टेप पीछे आ गए तो कुछ नहीं होता लाइफ में, फिर आगे बढ़ने के लिए आपको थोड़ा पीछे आना पड़ेगा, पीछे आना जरूरी है, ठीक है ना। तो आंसर देख लो अभी, तो ये -1 हो गया, ये -1 और फॉर्मूले का माइनस, तो ये प्लस रहेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। क्योंकि पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, बट यहाँ पे पॉजिटिव क्यों आ गया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ माइनस है इसलिए। तो 2 3 जा 6 -1 -1, आंसर आ गया 4। तो मॉड ए का आंसर आ गया 4 वैल्यू, इस तरह आपका 4 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, चेक करना। तो यहाँ पे चेक करना आपने, अभी सब वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो लैम्बडा क्यूब का वैल्यू क्या था, लैम्बडा क्यूब ही था। S1 का वैल्यू कितना था, 6 था। S2 का वैल्यू 9 है, और मॉड ए का वैल्यू 4 है। ये तो कैल्सी में ही आ जाता, ये सब नहीं करना है तो, ठीक है ना, लोड नहीं देना। अब इसको भी हम कैल्सी में रख देंगे। तो कैल्सी में क्या करेंगे, पहले 1 रखना, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट x क्यूब, फिर -6 रखेंगे, फिर 9 रखेंगे, फिर -4 रखेंगे आप लोग। अब क्या करेंगे, आंसर क्या आता फिर उसका, एक आंसर आता 4, दूसरा 1, तीसरा 1। जब हम कैल्सी में सॉल्व करेंगे तो अगर रिपीटेड वैल्यू है तो जो छोटी वैल्यू रहती वो बाद में देता हो, तो जो बाद में वैल्यू आती वो रिपीटेड रहती। कैल्सी में आंसर रखेंगे, दो ही वैल्यू देगा, एक 4 देगा एक 1 देगा। आगे वाला 1 आपको अज्यूम करना पड़ेगा, तो अगला आंसर 1 रहेगा इसका मतलब। तो बाद में देता वैल्यू कैल्सी हमेशा ध्यान रखना, तो वो रिपीटेड रहती। क्या रहती है बेटा, रिपीटेड वैल्यू रहती। तो आपको ध्यान में रख के सॉल्व करना, वो भी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता। मान लो किसी का आंसर ऐसा आ गया, मान ले किसी का आंसर मान ले 1 -1 -1 आता, ठीक है ना, या फिर -1 -1 को हटा दे 1 आ जाता सपोज। अब इसमें छोटी वैल्यू कौन सी है, -1 है, और बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, 1 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे केस में, जो रिपीटेड वैल्यू रहती है वो बाद में देता कैल्सी। तो ध्यान रखना, कैल्सी के सिर्फ दो ही वैल्यू आते हैं, कैल्सी में दो वैल्यू जो रिपीटेड है वही चाहेंगे, जो एक वैल्यू एक्स्ट्रा रहेंगी तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा कैल्सी जो बाद में देगा वो आपका डबल लिखेंगे आप लोग, इस तरह ध्यान में रखना, ठीक है ना। वो कैसा अज्यूम करेंगे सर, वो तो पावर पे डिपेंड करता है ना बेटा, इसका पावर कितना है, तो इसका पावर है 3, तो वैल्यू भी 3 आना चाहिए। कैल्सी 2 ही दे रहा, इसका मतलब एक वैल्यू मिसिंग है। तो मिसिंग वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करना, जो कैल्सी बाद में वैल्यू देता वो कैल्सी देता रिपीटेड। तो दैट इज योर फाइनल आंसर। तो लैम्बडा के 3 वैल्यू आ गए, एक कौन सा आ गया 4 आ गया, एक कौन सा आ गया 1 आ गया, एक आ गया 1। तो हम लोग को अगेन सॉल्व करेंगे अपन, कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z। केस कौन सा है, सिमेट्रिक है। आइजन वैल्यू कौन सा है, रिपीटेड है। केस नंबर 4, इफ द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक आइजन वैल्यू आर रिपीटेड, आइजन वैल्यू आर रिपीटेड है। अब इसका केस अप्लाई करेंगे, लेंथी प्रोसीजर है, स्लो स्लो सॉल्व करेंगे। पहले 4 के लिए सॉल्व करेंगे, फिर 1 के लिए सॉल्व करेंगे, फिर अगला वाला जो 1 है तो उसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। उसके दो इक्वेशन निकालेंगे ट्रांसपोज लेके, फिर सॉल्व करेंगे Z के लिए, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अब फॉर x के लिए, कैपिटल X का वैल्यू x1 x2 x3 आइजन वेक्टर फॉर लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब ये प्रोसीजर रिपीट हो रही बार 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 बार, तो इसलिए मैंने लिख लिया डायरेक्टली a माइनस लैम्बडा है, लैम्बडा 1 आई इंटू x इक्वल टू 0, ठीक है। तो लैम्बडा 1 को जो मैट्रिक्स A है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, डायगोनल के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं अपन, लैम्बडा 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो लैम्बडा 1 का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, कितना आ गया बेटा 4। तो जैसे आपने यहाँ 4 रखे तो 2 माइनस 4 कितना होता, -2 हो जाता। तो यहाँ पे भी -2 आ जाएगा, यहाँ पे भी -2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी -2 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह आपको सॉल्व करने का, बाकी सब तो एज इट इज रहेगा, नो चेंज। ये -2 आ गया, बाकी ये -1 1 -1 -1 1 -1 सेम। फिर वही पुरानी कहानी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से कर दिया मल्टीप्लाई। लास्ट वाला प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा फास्ट फास्ट ले लेना। यूजिंग क्राइमर रूल सॉल्व करो, क्राइमर रूल से। अब क्राइमर रूल आता है अपने को, सबसे पहले x1 लेना सर, फिर -x2 लेना आपने, फिर x3 लेना, ले लिया बेटा। फिर वही पुरानी कहानी, बोल बोल के थक गया मैं, यहाँ पे चेक करना, देखना x1 को हाइड कर देंगे अपन। जैसे आप x1 को हाइड कर लेंगे, -1 -2 आता, और ये क्या हो जाता 1 -1 आ जाता,
ठीक है, फिर x2 को हाइड कर लो, -2 -1, 1 -1 आता। फिर x3 को हाइड कर लो, -2 -1 -1 -2 इक्वल टू t। आपको ये प्रोसीजर तो पता है, x1 को हाइड करना, कोएफिशिएंट ऑफ x2 और x3 यानी x2 और x3 के बाजू वाला नंबर लेना, फिर x2 को छुपा देना, x1 और x3 के बाजू वाला नंबर, फिर x3 छुपा देना हमने, तो x1 और x2 के नंबर को ले लेना। ये देखना, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, चेक करना, 1 + 2 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, देखना इधर चेंज तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा सर, कुछ भी चेंज नहीं आ रहा इधर, ये बराबर। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, 4 - 1 हो जाएगा। ये आपके लिए लिखा रहा हूँ इतना बेसिक्स, ठीक है। यहाँ से आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आना चाहिए आपको, तो यहाँ पे देखेंगे 1 + 2 3 हो जाता, x1, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू t हो जाएगा, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप लिखेंगे x1/1, x2/-1, x3/1 इज इक्वल टू t, इक्वल टू क्या रहेगा, t रहेगा। फिर कैपिटल X का वैल्यू क्या आएगा चेक करना, पहला डायरेक्ट ही लिख लो, चलेगा, लिख लो सर, 1 -1 1, ठीक है। पेपर में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, x1 का वैल्यू अलग, x2 का वैल्यू अलग, x3 का, फिर लास्ट में आपने कैपिटल X का वैल्यू लिखना, ठीक है। तो ये आपका x आ गया। अब हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, λ2 का वैल्यू क्या है, 1 है, फिर 1 के लिए सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं 1 के लिए किस तरह सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। लेट y इज इक्वल टू y1 y2 y3 आइजन वेक्टर λ2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब a माइनस λ2i इंटू वाई, तो फॉर λ2 इज इक्वल टू 1, तो λ2 का वैल्यू 1 ले लो। जैसे ही आपने 1 ले लिए तो क्या करेंगे, देखना, तो 2 - 1 1 होता, -1 होता 1 होता, -1 या 1 होगा या -1 होगा, फिर 1 -1 और ये 1 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा y1 y2 y3। इस तरह सॉल्व करेंगे। अब अगेन सेम प्रोसीजर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ध्यान रखना, y1 - y2 y3 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, y1 y2 y3 इक्वल टू 0। अब ये आएगा आपका y1 - y2 y3 इक्वल टू 0, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे यूजिंग क्राइमर रूल करेंगे, जैसे हम क्राइमर रूल सॉल्व करेंगे सेम प्रोसीजर। सर क्राइमर रूल थोड़ी आएगा सर, क्योंकि तीनों इक्वेशन सेम है, हाँ तीनों इक्वेशन सेम है, तो क्राइमर रूल नहीं सॉल्व करेंगे। तो तीनों इक्वेशन सेम रहे तो क्या करते हैं, तो असाइनिंग मेथड यानी अज्यूमिंग मेथड जिसको बोलते हैं अपन अपनी भाषा में, कोई भी एक इक्वेशन ले लो, सर तीनों इक्वेशन सेम है, हाँ सेम है ना। अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो ये बन जाएगा, इसको भी अगर मैं, ये देखो ये दो तो सेम ही दिख रहा सर, इसको भी अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं पहले इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, क्योंकि तीनों इक्वेशन सेम है, आंसर 0 ही आएगा क्राइमर रूल से, तो क्राइमर रूल तो अप्लाई नहीं करेंगे। तो कैसा सा करेंगे सर, एक वैल्यू अज्यूम कर लो, नाउ y1 y2 y3 लिख लो पहले आप, इक्वल टू में चेंज चेंज कर ले, नाउ y1 - y2 + y3 लिए आपने चेंज। अब देखना मेरे दोस्तों, बहुत बार अपने y1 y2 को अज्यूम करे, अगर आप प्रॉब्लम को वीडियो को देखते हुए आ रहे हैं स्टार्टिंग से, तो y1 और y2 अज्यूम करें, आज अपन y3 को अज्यूम करेंगे, y3 को असाइन करेंगे, तो y3 का वैल्यू पुट y3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या आ जाएगा आपका y1 - y2 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर ये माइनस उधर गया तो प्लस, ये आ गया मेरा y2, और y2 y1 के नीचे क्या है 1 है, y2 के नीचे भी क्या है 1 है, और y3 के नीचे 0 आ गया, क्योंकि 0 असाइन करें। आ गया समझ में, एक बार फिर से समझ ले, y3 को असाइन कर लिए, y3 को 0 दे दिया मैंने, जैसे ही उसको 0 दे रही है y1 और y2 निकाल लिया, माइनस उधर गया तो प्लस, फिर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 1 आ गया। फिर आपका कैपिटल Y का वैल्यू क्या आ गया अल्टीमेटली, अगर आपको लिखना चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं 1t, y2 का वैल्यू भी 1t और y3 का वैल्यू 0t, तो कैपिटल Y का वैल्यू क्या आएगा आपका 1t 1t 0t, देन कैपिटल Y इज इक्वल टू 1 1 0,
1 1 0, इस तरह आपको सॉल्व करेंगे। हमने क्या करे, एक वैल्यू को असाइन करे कोई भी एक इक्वेशन को, कब करते हैं हम, जब तीनों इक्वेशन सेम रहे तब। क्यों सर, क्राइमर रूल क्यों नहीं, क्राइमर रूल से सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 आएगा, तीनों का आंसर 0 0 0 आएगा। फिर मैंने आपको पहली बहुत बार फोर्सफुली बोला कि तीनों 0 नहीं चलते अपने, तो फिर हमको अज्यूमिंग मेथड से हमने क्या करें, यहाँ पे y3 को अज्यूम कर ले, इस तरह सॉल्व कर ले, y1 y2 देन y3 तो 0 है, तो ये आपका कैपिटल Y आ गया, तो कैपिटल Y आ गया आपका। अब क्या करेंगे हम लोग, अब सवाल आ रहा बच्चों का कि सर अब y3 तो 1 लेंगे आप, तो अगेन यही आंसर आएगा फिर तो बेटा ये कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक्स है, आइजन वैल्यू क्या है, रिपीटेड है। फिर हमने क्या बोले, ऑर्थोगोनल वाली प्रोसीजर जो इसके पहले की वीडियो में बताया मैंने, इस तरह सॉल्व करेंगे आपको। सर इसको असाइनिंग मेथड में कर सकते, क्या कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो मेथड से करें तो बेटर रहेगा आपके लिए। मैंने दोनों मेथड बताया इसके पहले की वीडियो में, ये वीडियो इसलिए ले रहा, ये क्वेश्चन इसलिए ले रहा मैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्या हो जाए बेटा, प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए ले रहा हूँ मैं। तो हम लोग इसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से ही करेंगे सॉल्व, तो पहले वीडियो में बताया मैंने उस तरह। आप किसी बच्चे के अगर टाइम कम है तो आप लोग इसको असाइनिंग मेथड से भी कर सकते, लेकिन जैसे आप असाइनिंग मेथड में करेंगे तो हमने यहाँ पे y3 को 0 रखे, अब y3 को अज्यूम नहीं करना आपने, कोई दूसरा वैल्यू अज्यूम करना y1 या y2, तब भी आंसर आ जाएगा आपका z1 z2। इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग अगली मेथड बता रहे हैं आपको अगली स्लाइड में, ठीक है। चलो देखते हैं फॉर लैम्बडा 3 के लिए, z1 इज z इज इक्वल टू z1 z2 z3, फिर से let z is equal to z1 z2 z3 for lambda 3 is equal to 1, ठीक है। अब यहाँ पे here a is symmetric matrix so xyz must be orthogonal to each other, ठीक है ना, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो xyz ऑर्थोगोनल रहेंगे आपस में, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल का फॉर्मूला क्या है, x का ट्रांसपोज, ये t फॉर ट्रांसपोज है, इनटू z इक्वल टू 0। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है बताता हूँ, कोई टेंशन नहीं। आपका x का वैल्यू क्या है वो लिख लो पहले, 1 माइनस 1 1, और ये t, z का वैल्यू क्या है, z1 z2 z3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 1 माइनस 1 1, z1 z2 z3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, z1 z2 z3 इक्वल टू 0। तो क्या करें हमने, ये ट्रांसपोज हटा, रो को कन्वर्ट कर दिया कॉलम में, ये वर्टिकल था इसको हॉरिजॉन्टल, अब इसका टी का साइन हट गया, दिख रहा है आपको। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो पहला नंबर पहले से मल्टीप्लाई, दूसरा नंबर दूसरे से, और तीसरा नंबर तीसरे से मल्टीप्लाई होगा। उसी तरह सेकंड वाला y का ट्रांसपोज इंटू जेड इक्वल टू 0, यहाँ से दो इक्वेशन मिलेंगे, फिर यूजिंग क्राइमर रूल अप्लाई करेंगे। y का वैल्यू क्या है, 1 1 0 का पावर t, z का वैल्यू क्या है, z1 z2 z3, ये दिख रहा सामने, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो ये 1 1 0 z1 z2 z3, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, चेक करना, 1 z1 z2 0 z3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग को दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे क्राइमर रूल से, तो ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 क्या करेंगे, पहला आएगा z1 z2 z3 इक्वल टू 0, z1 z2 और ये 0 z3 इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों को लिख लिया मैंने ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। तो ये नंबर 1 था, ये नंबर 2। अब यूजिंग क्राइमर रूल, क्राइमर रूल क्या है बेटा, चेक करना क्राइमर रूल क्या है। तो जैसे आप लिखेंगे z1 के डिटरमिनेंट ले लो, फिर ले लो z2 फिर उसका डिटरमिनेंट, फिर ये z3 फिर उसका डिटरमिनेंट, और ये t, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग स्पेस बना लेंगे थोड़ा बच्चों के लिए, चेक करना, हाँ आ गया, स्पेस आ गई, हाँ आ गई, चलो ठीक है। देखना मेरे दोस्तों, क्या वैल्यू है, z1 को हाइड कर दो, क्या बचा, -1 1 1 0, इसको हाइड कर देंगे। ये कोएफिशिएंट देखना, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, हाँ? एकदम 0 से बढ़ा रहा, z2 को छुपा दो, तो z1 का कोएफिशिएंट और z3 का, तो ये 1 1 और ये 1 0 बराबर, फिर ये z3 को छुपा दो, तो 1 -1 1 1, सॉल्व कर लो इसको,
तो ये 0 -1 हो जाएगा, ये भी 0 -1, इसको इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये 1 + 1 हो जाएगा और ये t हो जाएगा। जरा चेक कर लेना। तो Z3 के लिए हाँ बराबर राइट है एकदम। Z1 अपॉन -1, Z2 माइनस की और ये -1, Z3 अपॉन 2 इज इक्वल टू t होता। सॉल्व कर लो इसको अगेन। Z1 अपॉन -1, माइनस माइनस कैंसल, Z2 अपॉन 1, Z3 अपॉन 2 इज इक्वल टू, ठीक है, 1 बाय 1 सॉल्व कर लो। तो पहले आएगा Z1 का वैल्यू -1t, Z2 का वैल्यू 1t, भेजते जाओ, Z2 के नीचे वाला वैल्यू t की तरफ शिफ्ट करो, और Z3 इसको भी उधर भेज दो तो ये 2t हो जाए, ठीक है। कैपिटल Z का आंसर क्या होगा, कैपिटल Z का आंसर यही आएगा, -1 1 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह आपको सॉल्व करेंगे। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं असाइनिंग मेथड से कर लूंगा तो चलेगा क्या? चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके पहले के वीडियो में बताया मैंने किस तरह करने का। सेम प्रोसीजर ले लेना, y3 को छोड़ के दूसरे को 0 रख देना, आंसर आ जाता। वो भी आंसर चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर अलग अलग हुआ तो इसका ये मतलब है कि हर बच्चे ने अलग अलग असाइन करा वैल्यू, इसलिए आंसर डिफरेंट आएगा सबका। ये मत देखना कि आप आंसर देखेंगे बुक में और आप उसको चेक करेंगे सर ने रॉन्ग पढ़ा दिए, ऐसा कुछ नहीं है। रॉन्ग नहीं है वो, आपने असाइन कौन सी वैल्यू करे उस पर डिपेंड करता है आपका आंसर। तो जो बच्चा जैसे असाइन करेगा आंसर उसी तरह आएगा आपका। तो इस तरह सॉल्व करे तो बहुत अच्छी बात है। ये कौन सा केस है? इफ द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, आइजन वैल्यू इज रिपीटेड, ठीक है। इस तरह आपको सॉल्व करना, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है फ्रेंड, चलो मिलते हैं। वीडियो पसंद आया अगर तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।